भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मिट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रास जी को। तो उनका इसका पति तो ये होगा। तो एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, जो सब सभा गई सो जल्लाद बुलाए और कहा इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। अब दासी क्या चाला, वहां दासी को पता भी नहीं चल पाया, चंद्रास जी को गायब कर दिया। अब चंद्रास जी को जंगल में ले गए। अब उनको देवर्षि नारद जी ने जब यहां दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे, तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था, कहा था मुख में रखे रहना, चरणामृत पान करते रहना और कृष्ण 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 ऐसा बोलते रहना। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे, उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रास जी को नाम का उपदेश दिया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता क्यों लाए? तो उनका हमें तो पता नहीं। तो उनका तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। उनका हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारी दया है नहीं। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। उन्होंने देखा तो 6 उंगली थी, 1 उंगली काट ली और कहा राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होकर गिर गए। कृष्ण 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 कृष्ण। और वो जल्लाद वापस उंगली दिखाए कि मैं उनको मार डाला। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रास जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, तो भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहाँ वो कर देने जा रहा था। तो उसने बहुत आराधना की थी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी है, किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा चंद्रास जी सुंदर राजकुमार, और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने, बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो, हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पदवी देता हूं। छोटा राजा अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया और 10 वर्ष हो गए। वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहाँ। तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि से कहा चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि वहां सम्मान पूर्वक कर दे तो ठीक है, नहीं उनका विनाश कर दो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। तो चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था कि जब से चंद्रास जी उनके यहाँ राजकुमार बने, उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रास जी भगवान का भजन करने वाले। दृष्ट बुद्धि नजदीक आया और कहा कर दे दो, नहीं तो युद्ध करो। तो उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा है। चंद्रास जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रास जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने के लिए तैयार है, आप शांत रहिए। उसकी दृष्टि में दृष्टि मिली, उसने ये वही बालक है, क्योंकि नेत्र इसके वही है जो उनके घर में रहा था, दासी पुत्र बल करके। तो चंदनवती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहां पाया? तो उन्होंने पूरी बात सुनाई। तो कहा अरे फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा, ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूं, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ, पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा, और इसके बाद तुम बादशाह के पास जाओ। तो स्वीकार है। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को, महाराज आप चिंता मत कीजिए। और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए, तो जिसके लिए लिखा जाता था, धर्म कहता था, बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूं, जाते ही विष दे दिया जाए, जाते ही भोजन में विष, हलाल, तुरंत मर जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे खोस लिया मुकुट के साइड में और गए। भगवान की इच्छा, उस दिन उपवन में उन्होंने अपना घोड़ा रोका कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे उपवन में। और उपवन था वो राजकुमारियों का, और उसमें आई थी उनकी बेटी जिसका नाम था विषया। खेल खेल में देखा कि कोई राजकुमार ऐसे विश्राम कर रहा है मेरे राज्य में। नजदीक गई, चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली, खोली, लिखा था कि जाते ही विषया विष दे देना, जाते ही विष दे देना। तो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, इतना सुंदर राजकुमार, इसको विष दे देंगे। उसका नाम विषया था, तो विष के आगे केवल या बना ली थी। तो काजर की रेख से जो दूब का ऐसे लेके वैसे काजर करके या बना दिया विषया। जाते कुछ बिना बेचारे, जाते ही विषया दे दे, और कोस दिया, चली गई। देखो भगवान का विधान। अब वो जब जगे तो वहां गए, तो जो दृष्ट बुद्धि का पुत्र था, बड़ा धर्मात्मा था, उसने आदर सत्कार, उनका पिताजी ने आपके पत्र दिया। जो पत्र देखा तो उनका पंडितों को बुला, तुरंत ब्याह करो, पिताजी कहा जाते ही विषया दे देना।
अब बेटी से ब्याह हो गया, 2-4 दिन हुए, कोई सूचना नहीं पहुंची। तो दृष्ट बुद्धि ने कहा मामला क्या है। वो जब लौट के आए तो बड़ा पूरा नगर सजा था, उत्सव हुआ। उनका क्या उत्सव? बोले आपकी बेटी का ब्याह हो गया। किससे? बोले आपने राजकुमार भेजा था। अब उनको समझ में आया कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है। जब घर के अंदर गए तो देखा बेटी, और तो उसने कहा तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने दूंगा। मन में सोचा चाहे बेटी विधवा रहे। 4 जल्लादों को बुलाया और कहा देवी के मंदिर में जाओ। और उसे कहा बेटा अब तो दामाद हो गए हो तुम, पहला पूजन हमारे यहाँ देवी का होता है, अकेले जाया जाता है। उनको भय तो था नहीं, भगवान के तो भक्त थे। बोले आप पूजन करके आओ, बहुत प्रसन्नता होगी आप जैसा दामाद। और अंदर से जल रहा था और उधर 4 जल्लाद लगा दिए देवी के मंदिर में। अब ये अकेले देवी के मंदिर में, और इधर जो बादशाह था, बादशाह से पंडित लोग विचार के कह रहे कि इस समय यदि आप राजगद्दी पर बैठेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। इस समय कोई दूसरा तत्कालीन राजा होना चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही चाहे। तो उनका कौन हो सकता है? तो वहां दृष्ट बुद्धि के जो बेटे थे वो वहां किसी कार्य से, उनका हमारे जीजा ऐसे हैं बड़े तेजस्वी प्रतापवान, आप देखेंगे, तो उनका इसी समय लाओ। तो वो दौड़े, पूछा कि कहां है? बोले देवी पूजन करने के बाद से ही पता चला। वो दौड़ के गए, बोले देवी पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, बादशाह बुला रहा है। अब ये जो मंदिर पहुंचे उसे काट के फेंक दिए गए और वो बादशाह के पास गए। बादशाह ने तत्काल ताज रख दिया। दृष्ट बुद्धि को बुलाया कि नए राजा के स्वागत के लिए आप आइए। अब वो तो बादशाह है, सामने जो ही पहुंचे तो दृष्ट बुद्धि कांप गए। इशारे से पूछा कि हमारे पुत्र कहां है? बोले देवी पूजन वाले। बोले वो तो मार डाला गया होगा। पता लगा तो मार डाला गया। तब वो जाको राखे साइयां मार सके न कोई। बादशाह बना ना। अगर भगवान रक्षक, भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है।